दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। समीर एकटक नैना को देख रहा था, शायद जवाब की प्रतीक्षा में व्यग्र हो रहा था। आज वह यकीनन नैना का जवाब पाने को बहुत उत्सुक था। तो आपने मेरा प्रपोजल पर दोबारा सोचा कि नहीं? समीर को ऐसा बोलते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह उसकी बात का क्या मतलब निकाले। आज समीर नैना से अपने दिल की बात कहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके दिल की बात दिल में ही रह जाए। वैसे तो समीर का रिश्ता नैना की बड़ी बहन नेहा के लिए आया था, लेकिन नेहा को अभी शादी नहीं करनी थी क्योंकि वह गगन से प्यार करती थी। इसके अलावा उसे अचानक बाहर जाने का चांस मिला था और वह रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहती थी। कदाचित उसका अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दुनियादारी को देखते हुए और कुछ अपनी बेटी के मना करने पर थोड़ी शर्मिंदगी की वजह से नेहा के माता पिता चाहते थे कि नेहा के लिए आए हुए रिश्ते के लिए नैना का रिश्ता हो जाए। इससे लड़के वालों को भी तसल्ली हो जाएगी और नेहा के लिए खोजा हुआ बसा बसाया घर और इतना अच्छा दूल्हा भी कहीं और नहीं जाएगा। समीर, तू एक काम कर, 2-3 बार नैना से मिल और उसे समझने की कोशिश कर। अच्छी तरह से उसे अपनी आदतों के बारे में बता देना और हमारे परिवार के बारे में भी कुछ अच्छी जानकारी दे देना, क्योंकि नैना का परिवार बहुत अच्छा है। और अगर अभी नेहा शादी नहीं कर सकती और शायद जैसा मुझे लगा कि समीर और नेहा दोनों के स्वभाव भी आपस में नहीं मिलते हैं। नेहा के पापा कह रहे थे कि वे लोग नैना की शादी समीर से करा देंगे। घर आए इतने अच्छे रिश्ते को छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे भी यही सही लग रहा है। माँ के ऐसा कहने पर समीर जब नैना से मिला तो उसे लगने लगा था कि उसकी और नैना की चॉइस बहुत मिलती है। लेकिन अगर वह ऐसा कुछ भी बोलता तो नैना को बहुत बुरा लगता। वह एक प्रगतिशील विचारों की लड़की थी और पहले ही उसने साफ साफ समीर से कह दिया था कि अगर दीदी के लिए समीर जी को देखा गया था और दीदी किसी और से प्यार करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँगी। पहले मैं उस लड़के को जानूँगी, समझूँगी, तब सोचूँगी कि इसे अपना जीवन साथी बनाना है कि नहीं। मेरे लिए किसी भी रिश्ते के लिए सबसे पहले प्यार होना ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। उनको लगता है लड़का अच्छा कमाता है, परिवार अच्छा है तो लड़की की शादी कर दो। लेकिन मैं यह मानती हूँ कि पहले लड़के लड़की की चॉइस मिलनी चाहिए। उनको एक दूसरे के लिए फीलिंग होनी चाहिए, नहीं तो शादी का क्या मतलब। बड़ों की यही बात समीर को बहुत अच्छी लगती थी। उसके ऑफिस से नैना का ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था। बीच में कभी कभी उनकी बात हो जाती थी। कभी समीर नैना के साथ कॉफ़ी पीने भी जाने लगा था। इससे ज़्यादा उनकी जान पहचान अभी नहीं हुई थी। दोनों के घर वालों के सामने सब कुछ एकदम साफ था कि अगर नेहा की शादी गगन से नहीं हुई तो नैना की भी समीर से नहीं होगी, क्योंकि नैना अभी अपने कैरियर में ज़्यादा बिजी है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। अब समीर के मन में नैना को लेकर फीलिंग आ गई थी। वह उसे बहुत पसंद करने लगा था। उसे एक तरह से कहा जाए तो उसे नैना के विचारों और उसकी पूरी शख्सियत से प्यार हो गया था, लेकिन नैना को कहने से डर रहा था। इधर जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली नैना, जिसके नाक पर गुस्सा रहता था, उस नक्सड़ी को भी समीर बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब आगे बढ़कर वह कैसे कहे, इसलिए उसने भी अपने मन की बात को मन में रहने दिया था और इस दोस्ती तक ही सीमित रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब समीर उसके सामने होता तो ना जाने क्यों इन दिनों उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती थी और वह समीर की आंखों में डायरेक्ट नहीं देख पाती थी, बल्कि उसकी नज़रें शर्मा कर अपने आप झुक जाती थी। समीर भी अब यह समझने लगा था कि समीर उसे पसंद करने लगी है, लेकिन पहले कौन करे। सही मायने में कहा जाए तो समीर के मन में यही बात आती थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस नक्सड़ी लड़की का भरोसा नहीं, कहीं पलट के ना कह दिया तो, और अगर जो एक बार इसने ना कह दिया तो फिर से हाँ कहना बहुत मुश्किल होगा।
उस दिन नैना के ऑफिस में और उसे निकलते हुए देर हो गई थी। आज उसने शॉर्ट ड्रेस भी पहना हुआ था और उसे याद नहीं रहा था कि आज ऑटो रिक्शा वगैरह की हड़ताल है। सुबह तो वह अपनी एक सहेली के साथ आ गई थी। अब जाते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसकी सहेली जो रेनू है का बच्चा बीमार था, इसलिए वह जल्दी चली गई थी। अब नैना सोच ही रही थी कि घर कैसे जाएं कि उसे अचानक समीर का ख्याल आया। उसने समीर को फ़ोन किया तो समीर तुरंत आकर नैना को उसके घर तक छोड़ने चल दिया। रास्ते में दोनों रोज़ बातें भी करते जा रहे थे। उस रात के रोमानी समय में नैना बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन रखी थी। आज समीर को खुद को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था, तो उसने उसके मुंह से निकला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या मेरी जीवन संगनी बनोगी? नैना भी आज बड़े अच्छे मूड में थी। उसके रोमांस के चांसेस बहुत हैं, इसलिए उसके मन में आज बहुत सारी उम्मीदें भी और भविष्य के सुनहरे सपने उसने समीर की बात पर कह दिया। अरे रहने दो, तुम क्या ही कहोगे, उसमें तो हिम्मत ही नहीं है। 4 महीने से हम दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आज तक तो हिम्मत पड़ी नहीं, अब हिम्मत कहाँ से आएगी? नैना के इतना कहते ही समीर ने कहा, तुम्हारे डर से नहीं कह पा रहा था, पता नहीं कब से मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार आ गया था। सच कहो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे ना, आई लव यू, ना कोई डेटिंग और सीधे शादी करोगी? बहुत ही अनरोमांटिक हो तुम। उसके बाद तो नैना ने बिना कुछ कहे ही लगता है सब कुछ कह दिया था। आगे समीर को ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, क्योंकि घर वाले तो तैयार थे ही। दोनों के परिवार में भी सब कुछ बहुत खुश थे। आखिर सब जो चाहते थे फाइनली वही हो रहा था, लेकिन इसमें नैना और समीर की रजामंदी भी शामिल थी और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी था। शादी की पहली रात सबसे पहली बार जो समीर ने नैना से कहा कि तुम्हें एक बात बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी, तुमसे प्यार तो मुझे पहली नज़र में ही हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर उस प्यार के पनपने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, अगर मुझसे प्यार नहीं होता फिर सारी उम्र बस किसी से शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी बनकर रहते? कैसे नहीं होता, हमें तो एक होना ही था, कहकर समीर ने नैना का हाथ पकड़ लिया। उस चांदनी रात में नैना भी उसके साथ बैठी हुई, कभी चांद को निहारती तो कभी समीर को निहारती और शर्म से पलकें झुका लेती। पहली बार समीर नैना को इस रूप में देख रहा था। विवाह मंडप पर उसने कईयों से सुना था कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आज चांद की रोशनी जब उनके चेहरे पर पड़ रही थी तो समीर बड़े ही प्यार से नैना को निहार रहा था और नैना की पलकें शर्म से झुकी जा रही थी। सही कहा है किसी ने कि जब दो दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम भक्ति भावना आती है तो उन्हें एक होते हुए देर नहीं लगती। जैसे नैना और समीर भी देर सवेर आखिर एक दूसरे के प्यार को समझ पाए और आज विवाह बंधन में बंधकर एक पावन परिणय के साथ नवजीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।